नमस्कार। आज हम क्लास 8th की मैथ्स में रेशनल नंबर्स चैप्टर से एक्सरसाइज 1J करेंगे। 1J का पहला क्वेश्चन करने से पहले मैं समझा दूं कि टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स क्या होते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स वो होते हैं जिनको अगर हम डिवाइड करें, जैसे 1/2, 3/2, 5/2, 3/5, इनको अगर हम न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे तो ऊपर कहीं ना कहीं इनका डिवीजन कंप्लीट हो जाएगा, एंड हो जाएगा और रिमाइंडर नहीं बचेगा। जबकि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स में हमेशा रिमाइंडर बचता रहेगा और ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं होंगे। अब ये भी होता है कि कौन से टर्मिनेटिंग होंगे, कौन से नॉन टर्मिनेटिंग होंगे, ये पहचानना। तो जिन नंबरों में भी डिनोमिनेटर में जिन नंबर में भी डिनोमिनेटर में ध्यान से सुन लें, जिन नंबर्स में भी डिनोमिनेटर में 2 होगा और 5 होगा और 2 एंड 5 दोनों होंगे, वो सारे नंबर टर्मिनेटिंग होंगे। और अगर इन दोनों के अलावा कोई तीसरा नंबर मौजूद हुआ तो वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। अभी हम सवाल करेंगे तो आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, फिर देख लें यहाँ पर, चाहे ये सारे टर्मिनेटिंग डेसिमल्स नंबर्स हैं, जैसे सब में 2 आ रहा है या 5 आ रहा है, या एक नंबर मैं लिख दूं यहाँ पे, सपोज 7/10, तो इसमें क्या आ रहा है, 2 और 5 दोनों आ रहा है, तो ये भी टर्मिनेटिंग होगा। लेकिन इसमें किसी में भी 2 और 5 नहीं आ रहा है, लेकिन इसमें 5 आ रहा है, तो सब में 3 और आ रहा है, 3 इंटू 5, तो यहाँ पर इसलिए ये 3 होने की वजह से नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ये कभी भी खत्म नहीं होगा, डेसिमल के आगे रिपीटिशन चलता ही रहेगा, रिपीट होते रहेंगे वैल्यूज और एंड नहीं होगा इनका, तो इनको नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं। तो जिसमें भी डिनोमिनेटर में नंबर में 2 आ रहा हो या खाली 5 हो या 2 और 5 दोनों हो, वो सब नंबर कैसे होंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स नंबर्स होंगे। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, 2 की पावर m में होगा या 5 की पावर n, और ये m n इक्वल टू कोई भी होते हैं, 0, 1, 2 कुछ भी हो सकते हैं ये। तो 2 की पावर 5 m और 5 की पावर n में होंगे ये डिनोमिनेटर होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। डेसिमल की फॉर्म में रेशनल नंबर्स दिखाने हैं हमें। 11/3 ये रेशनल नंबर है, इसको हमें डेसिमल की फॉर्म में दिखाना है, यानी 11 डिवाइड बाई 3, या हम क्या करें, 3 से 11 को डिवाइड करते हैं। देखिए 3 3 जा 9, ठीक है, 11 माइनस 9 2, 2 छोटा नंबर हो गया, नहीं जाएगा ये 2 में, यहाँ हम डेसिमल लगा देंगे और यहाँ पर 0 उतार लेंगे। 3 6 जा 18 माइनस करेंगे, 2 आ जाएगा, फिर अब फिर नहीं जाएगा, फिर 0 लगा देंगे इसमें, तो क्या होगा,
3 6 जा 18, फिर माइनस करेंगे, फिर 2 बचा, फिर 0 लगाएंगे, फिर 3 6 जा 18। तो ये प्रोसेस चलता ही रहेगा। और जो ये आएगा 3.66 11 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 3.6666 चलता रहेगा ये इंडेफिनिटली, खत्म नहीं होगा कभी ये। तो इनको क्या कहते हैं हम? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। और जो नंबर रिपीट हो रहा है, जहां से 6 है, यहाँ पर 6 के बाद सब 6 चल रहे हैं, तो इसके ऊपर हम एक बार लगा देते हैं इस तरीके से। इसका मतलब यह है कि 6 रिपीट हो रहा है बार बार। तो ये 11/3 को हम इस तरह से 3.6 बार लिख सकते हैं। ये आपका एक पहला पार्ट मान लें इसको। एक मैं और क्वेश्चन करके दिखाऊंगा आपको। नाइनटीन बाई 6 या 19 डिवाइड बाई 6 और 19 डिवाइड बाई 6, 6 3 जा 18, माइनस किया 1 बचा, 1 में नहीं जाएगा 6, डेसिमल लगा के 0 लगाया, 6 1 जा 6, माइनस किया 4 बचा, फिर 0 लगाया, 6 6 जा 36, माइनस 4 बचा, ठीक है। फिर क्या होगा? 0 लगाया, फिर 6 6 जा 36, ऐसे ही हर बार 4 बचता जाएगा और हम यहाँ 6 6 जा 36 करते जाएंगे। यानी यहाँ पे 1 तो पहली बार आया, तो उसके बाद 6 6 रिपीट होता जाएगा। यानी 19/6 इज इक्वल टू 3.1। अब यहाँ देखें कि 6 रिपीट हो रहा है, यहाँ पर 1 रिपीट नहीं हो रहा, तो हम 6 के ऊपर बार लगा देंगे। 1 के बाद 6 रिपीट हो रहा है यहाँ पर, तो 3.16 बार। हम बार बार इतने सारे 6 नहीं लिखते, शॉर्ट में इसको 3.16 बार लिखेंगे इसको। यहाँ पर 6 शुद्ध डेसिमल के बाद ही सारा रिपीट हो रहा था, तो हमने 6 बार कर दिया था। यहाँ पर 1 रिपीट नहीं हो रहा है, 6 रिपीट हो रहा है, तो 1 को छोड़ देंगे, केवल 6 के ऊपर बार लगाएंगे, तो 6, इसका मतलब 6 बार बार रिपीट हो रहा है। सिंपल। अगर टर्मिनेटिंग है कोई, ये नॉन टर्मिनेटिंग थे, कैसे थे नंबर? ये है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। अब ये देखें, एक और क्वेश्चन है 17/5, यानी 17 को डिवाइड कर दें 5 से, 5 3 जा 15, 2 बचा, डेसिमल लगाया, 0 लगा दिया, 5 4 जा 20, क्या आ गया? इक्वल टू 3.4। तो यानी ये खत्म हो गया, यहीं पर कोई रिमाइंडर नहीं बच रहा है इसमें बार बार, और यहाँ पर हमारा डिवीजन कंप्लीट हो गया। तो ये कहलाते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 1, आप इसके और भी क्वेश्चन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का एक मैं करता हूं सर, कोई सा भी ले लेते हैं हम। देखें, अगर इसमें तो माइनस, जैसे सपोज -5/4 है, या -15/2 है, या -16/5 है। इन तीनों सवालों में एक समानता है कि मैंने समझाया था भी थोड़ा आपको पहले,
कि यहाँ पर ये इसको -5/2 ये 2 ही है, यहाँ 5 है। तो अगर डिनोमिनेटर में जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो 2 या 5 या 2 एंड 5 बोथ दोनों हैं, तो नंबर्स जो आएंगे डेसिमल नंबर्स वो टर्मिनेटिंग होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये तीनों टर्मिनेटिंग है। मैं आपको एक सॉल्व कर दिखाता हूँ, कोई सा भी, सपोज इसको करते हैं सॉल्व, -15 डिवाइड बाई 2। तो 15 को जब 2 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा, -7.5। तो ये खत्म हो गया, यानी टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। इसी तरीके से ये वाला भी होगा -5/4, और इसी तरीके से -16/5 भी क्या है, ये सारे टर्मिनेटिंग। लेकिन अगर हम देखें एक एग्जांपल और, माइनस सेकंड पार्ट इसका एक देखें क्वेश्चन 2 में, -5/9, -5/9, 5 को डिवाइड करें हम 9 से, जाएगा नहीं, डेसिमल लगाएंगे 0। ठीक है, 9 5 का 45, माइनस करेंगे 5 आएगा, फिर 0 लगाएंगे, फिर 9 5 का 45, फिर 5 आ गया। हर बार वही नंबर चलता रहेगा जिसको हम स्टार्टिंग में 5 को लेके चले थे। तो हर बार जब हम डिवाइड करेंगे तब 9 5 का 45, 9 5 का 45 करते जाएंगे, हर बार यहाँ 0.5555 आता रहेगा, यानी इस तरीके से बहुत सारे 5 आते रहेंगे इनफाइनाइटली। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ 0 लगा दें, तो -5/9 इजिकल टू क्या होगा, -0.5। इतने सारे 5 नहीं लिखेंगे हम आंसर में, केवल 5 बार। इस 5 बार से ही हम समझ जाएंगे कि 5 रिपीटेडली रिपीट हो रहे हैं, ये बार बार आ रहे हैं 5, और हमें एक बार ही लिख के इसको 5 बार शो करेंगे। हम बार बार इनफाइनेटली 5 नहीं लिखेंगे, इसका मतलब ये होगा 5 बार, ये 5 रिपीट हो रहा है बार बार। तो ये जो कहलाएगा, कैसा कहलाएगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 देखें। कुछ नंबर दिए हैं इन्होंने, 1/4, 11/8, -27/4। इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लें, आपको काफी कुछ टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स पहचान करना आ जाएगा। 2/7 और 6/15। इसमें हमें पहचानना है कि कौन से नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स हैं, कौन से नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स हैं, इसमें से हमें पहचानना है। देखिए 1/4 है, इसको क्या लिख सकते हैं हम, 1/4 को 1/2 स्क्वायर। 11/8 को क्या लिख सकते हैं, 11/2 क्यूब। -27/4 क्या लिख सकते हैं, -27/2 स्क्वायर। -33/10 को लिख सकते हैं 2 × 5। इसको 2/7 ही रहेगा, इसमें कोई 7 को हम चेंज नहीं कर सकते, प्राइम फैक्टर है, ये प्राइम नंबर है सॉरी। और 6 को हम देखें अगर, तो इसे और सॉल्व कर लेंगे अगर हम, या लोएस्ट फॉर्म में ले आएंगे, तो क्या होगा, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 2/7
5। अब इन नंबर्स में से देखें आप, इसको ऐसे कर ले, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, तो ये 2/5 बन गया। अब इस नंबर्स में देखें आप, ये अभी मैंने बताया था आपको, जिन नंबर्स में भी डिनोमिनेटर्स में 2 या 2 की पावर में हो, 2 या 2 की पावर में हो, 2 या 2 की पावर में हो, या खाली 5 हो, या 2 और 5 बोथ हो डिनोमिनेटर में, उनके अलावा कोई दूसरा नंबर नहीं हो, तो वो सारे नंबर कैसे कहलाएंगे? टर्मिनेटिंग नंबर्स। तो इसमें से टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स कौन से हो गए? 1/4, 1/8, -27/4। इसमें हमें डिवाइड करने की जरूरत नहीं है कि हम घंटा भर डिवाइड करते रहें और निकालें फिर कि कौन से हमारे टर्मिनेटिंग हैं, कौन से नॉन टर्मिनेटिंग हैं। केवल हमें डिनोमिनेटर देखना है। डिनोमिनेटर में अगर 2 या 5 या 2 और 5 दोनों नंबर आ रहे हैं, जैसे ये केवल क्या है, 2 आ रहा है, केवल 2 स्क्वायर या 2 क्यूब या 2 स्क्वायर, इसको हमने 4 को 2 स्क्वायर लिख दिया, 8 को 2 क्यूब लिख सकते हैं, 4 को 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, 10 को 2 इंटू 5 लिख सकते हैं, और फिर यहाँ 2/5 लोएस्ट फॉर्म में ले आए हम इसको, तो क्या कहलाएगा? 2/5। 3 से काटा इसको, 3 2 या 6, 3 5 या 15, तो यहाँ खाली 5 है। लेकिन यही नंबर ऐसा है 7 जो 2 और 5 की फॉर्म में नहीं है डिनोमिनेटर में, तो यही अकेला ऐसा है जो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। कैसा होगा? नॉन टर्मिनेटिंग, अगर इसको हम डिवाइड करेंगे तो। बाकी सब डिवाइड करोगे आप तो क्या आएंगे? ये टर्मिनेटिंग डेसिमल्स आएंगे इसमें। तो ये आपका क्वेश्चन 3 हो गया। क्वेश्चन 4 देखेंगे। वन बाई टू प्लस 1/3 प्लस 1/5 को अगर डेसिमल में चेंज करेंगे तो ये टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग। तो पहले इसको सॉल्व कर लेंगे हम, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम क्या आएगा? 2 3 5 का 30, 2 15 या 30, 15 प्लस 3 10 या 30, 10, 5 6 या 30, 6 1 या 6, 31/30 आ गया। अब ये टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा, ये हमें बताना है। ठीक है, देखें कि अभी मैंने समझाया था आपको इस क्वेश्चन में, 31 को न्यूमरेटर में क्या है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट डिनोमिनेटर में देखें 30 को क्या लिख सकते हैं हम? 5 इंटू 2, 5 2 या 10 इंटू 3। ये 5 भी ठीक था यहाँ पर, 2 भी ठीक था यहाँ पर, लेकिन क्योंकि 3 भी है इसमें डिनोमिनेटर में, इसलिए ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर नहीं होगा। 3 के आ जाने से ये केवल कैसा हो गया? नॉन टर्मिनेटिंग। तो हमें डिवाइड करने की जरूरत नहीं है इसको कि हम डिवाइड करें, हम केवल इससे आइडेंटिफाई कर लेंगे। अगर खाली 5 और 2 होते तो ये टर्मिनेटिंग हो जाता, लेकिन 5 और 2 के साथ 3 भी आ रहा है यहाँ पर, तो उसकी वजह से ये नंबर कैसा हो गया? नॉन टर्मिनेटिंग। तो दिस सम आंसर क्या होगा इसका? आंसर इज नॉन टर्मिनेटिंग। जो सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया आपका ये। एक क्वेश्चन और देख लेंगे तो आपको थोड़ा सा और क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 5,
ये जो नंबर है इनमें से किन नंबरों को टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर नहीं कहा जा सकता है? टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर की फॉर्म में हम नहीं शो कर सकते। कौन से वो नंबर होंगे जो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर नहीं बनेंगे डिवाइड करने के बाद? देखें, ये क्या है? 24/7 है। 2 5 या 2 और 5 दोनों इसमें नहीं है। 7 नंबर यहाँ पर नीचे बेस डिनोमिनेटर में इसकी। यहाँ पर 5/6 है, 2 × 3 लिख सकते हैं 6 को। तो खाली 2 होता तो ये टर्मिनेटिंग हो जाता, लेकिन क्योंकि 3 भी लग गया तो टर्मिनेटिंग नहीं होगा ये। यहाँ पर देखें 7/15 क्या हो गया? 5 × 3। खाली 5 होता तो टर्मिनेटिंग हो जाता है, लेकिन क्योंकि 3 भी लग गया तो टर्मिनेटिंग नहीं होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। यहाँ पर 3/7 है तो ये ऑलरेडी नॉन टर्मिनेटिंग है। यहाँ पर क्या है? 4 5 20 और 20 + 3 23/4। 4 को क्या लिख सकते हैं हम? 2²। ये नंबर ऐसा है जो खाली 2 की पावर में है या 2 की डिनोमिनेटर है इसमें। बाकी सारे में 2, 3 या 5 अकेले नहीं है। 2 है तो यहाँ 3 संग में है, 5 है तो यहाँ 3 संग में है। अकेला एक नंबर ये है 5 3/4। तो ये सारे नंबर 24/7, 5/6, 7/15, 3/7 are non terminating decimal numbers। इनको हम इन चारों नंबरों को हम टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर नहीं कह सकते। उम्मीद है आपको रीजन समझ में आ गया होगा कि कैसे हम चेक करते हैं कि कौन से नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल हैं और कौन से नॉन टर्मिनेटिंग। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट है 125 can be done in the form of a terminating decimal number। 1/25 को हम टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर की फॉर्म में कर सकते हैं। कैसे? अगर इसको हम क्या करते हैं 5² कह सकते हैं। 25 = 5² यानी 5 × 5। मैंने भी बताया था कि अगर 2, 3, 5 या 2 और 5 दोनों हैं डिनोमिनेटर में तो वो नंबर कैसा होगा? टर्मिनेटिंग होगा। तो यहाँ पे खाली 5 है, 5 की पावर कुछ भी हो सकती है, लेकिन 5 है नीचे बेस में, तो ये कैसा होगा? टर्मिनेटिंग। यानी आंसर जो होगा इसका क्या होगा? 2। बी पार्ट देखें 1/9 कैन बी डन इन द फॉर्म ऑफ ए टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। क्या 1/9 को भी हम टर्मिनेटिंग कह सकते हैं? 1/9 को क्या लिख सकते हैं? 1/3²। मैंने भी बताया आपको कि टर्मिनेटिंग वही होंगे जिसमें 2 आ रहा हो डिनोमिनेटर में या 5 आ रहा हो या 2 और 5 बोथ आ रहे हो, लेकिन इसमें 3 आ रहा है यहाँ पर। तो ये कैसा होगा? नॉन टर्मिनेटिंग। यानी ये स्टेटमेंट कैसा हो गया? फॉल्स। सी देखें, एक नंबर दिया है इन्होंने 0.6 एंड 0.6000। ठीक है, तो इसमें कोई
डिफरेंस नहीं है। 0.6 है, अगर डेसिमल हटाते हैं इसका, देखो आप किसी भी, मैं आपको समझा देता हूँ, यहाँ पर कोई भी नंबर में डेसिमल के बाद अगर कोई वैल्यू दी है, जैसे 0.6 ही है, इसके बाद आप कितने भी जीरो लगा लीजिए, इनफाइनाइट नंबर ऑफ जीरो लगा लीजिए, सवाल पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, कितने भी जीरो लगा लें। तो 0.6 लिखें या इसको हम 0.60000000 लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसके आगे आप कितने भी जीरो लगा सकते हैं, इनकी वैल्यू सेम रहेगी। तो क्या होगा, इन दोनों में नंबरों में कोई डिफरेंस नहीं है, 0.6 एंड 0.6000 की वैल्यू सेम है। तो ये स्टेटमेंट कैसा होगा, आंसर ट्रू। डी पार्ट क्या है, 3/7 is non-terminating recurring in the form of its decimal is not non-terminating, okay, is not non-terminating। 3/7 कैसा है, मैंने बताया अभी, अगर डिनोमिनेटर में 2 हो, 5 हो, या 2 और 5 दोनों हो डिनोमिनेटर में, कभी वो टर्मिनेटिंग होगा। तो इसलिए 3/7 कैसा है, टर्मिनेटिंग। सॉरी, 3/7 कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स होगा, क्योंकि कह रहा है 3/7 इज नॉट नॉन टर्मिनेटिंग, नॉट नॉन टर्मिनेटिंग, जबकि ये नॉन टर्मिनेटिंग है। तो आंसर क्या होगा इसका, फॉल्स। इस तरह से आपकी ये एक्सरसाइज 1J समाप्त हो गई। इसमें से आपको कुछ डाउट हो कहीं, मैंने कोशिश पूरी करी है कि आपको टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर बिना डिवाइड किए पहचान कर सकें, आप बताने की पूरी कोशिश करिए। अगर फिर भी आपको कहीं डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर मेरे को पूछ सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर अवश्य करें और सबको सब्सक्राइब करने को कहें। यदि आपने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।